होना ही था, सारे लोग देख ही रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी और मैं और हमारे साथी इस बात को महसूस कर रहे थे धीरे धीरे कि कट्टर ईमानदारी की आड़ में कट्टर बेईमान लोग हैं, जो दिल दिमाग हर तरीके, यहाँ से भी बेईमान, यहाँ से भी बेईमान और यहाँ से भी बेईमान। तो ऐसे में वैसे तो कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करता है और ये भी एक इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनको इस तरीके से डाला गया। तो बिना किसी सबूत के तो हो नहीं सकता। सबूत बिल्कुल सॉलिड है। 7-7 बार सम्मन जारी किए ईडी ने, उनकी अवहेलना हुई, आखिर में जो है ईडी को उनके घर जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग एक तरफ शहीद भगत सिंह का फ़ोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ अंबेडकर जी का लगाते हैं और ना इनका देश के प्रति कोई समर्पण, ना संविधान के अंदर कोई वो। तो ऐसे में बाकी तो समय बताएगा सारी चीज़ें, लेकिन अगर कोई भी घपले और घोटालों में होगा ये तो साफ है कि जिस तरीके का लिकर पॉलिसी बनाई गई, शराब नीति बनाई गई दिल्ली प्रदेश के अंदर, वहाँ अपने चहेतों को फ़ायदा देने के लिए और भ्रष्टाचार जो है वो खुलेआम उन लोगों ने किया है। तो अब कह रहे हम जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए कैसा समय आ गया है। बेईमाना तो किया ही किया, लेकिन शर्म भी छोड़ दी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हाल है इस देश का। और जनता इन्हीं चीज़ों को देख करके मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व को और मजबूत करेगी ताकि वो भ्रष्टाचार का दानव ख़त्म कर सके। पूरे भारतवर्ष से भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक जो 140 करोड़ लोग हैं जो उनका अधिकार है वो उन तक नहीं पहुँचेगा। कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है कि उनके खाते हैं जो सीज कर दिए गए हैं, तो उसको लेके आपका क्या विचार है? विचार तो कांग्रेस पार्टी ने जो टैक्स भरना था वो टैक्स तो भरना पड़ेगा ना। अब टैक्स भरेंगे नहीं, फिर कहेंगे जी ये हमारे वो रोक दिए। तो जो बनता है वो दे और उसके बाद अपने खाते खुलवाए। और वैसे तो चुनाव में ये स्पष्ट ही हो गया कि कौन आ रहा है, तो चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या उनको? क्या करेंगे चुनाव लड़के? क्यों पैसे खराब कर रहे हैं? वो देश की संपत्ति है, उसको लोगों में गरीबों में बांटे। जो इन्होंने आज़ादी से लेकर के करीबन 50 साल जो लूट मचाई है और अब भी जो लूट मचा रहे हैं कई प्रदेशों में, तो ऐसों के तो खाते और भी कई खाते हो इनके। ये तो स्विस बैंक के जो खाते हैं वहाँ एक्सेस हो तो वो भी बंद करवा दें इनके। आपके विरुद्ध जो है कोई कैंडिडेट अभी भी ये जो है कि पहले भी कांग्रेस जो है कोई भी कैंडिडेट अब तक उतार नहीं पाई है, क्या लगता है आपको कि क्यों डर रहे हैं? कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है, कर जाता है वही भारत माता की जय बोल देता है और उनके सामने कहता भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपकी लोकप्रियता के आड़े तो नहीं? नहीं, मेरी लोकप्रियता क्या, मैं तो 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। ये इन भाइयों की मेहनत है, तपस्या है, इनका भाव है, इनका विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में, कमल के निशान के सामने। तो सबका मिला जुला ये मैं समझता हूँ कि एक माहौल होता है। और अब कोई उम्मीदवार तो हो सकता है वो दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जमानत भी जब बचा पाएगा। तो जमानत जब्त होगी। और ये पूरे हरियाणा की, ये यहाँ सिरसा की स्थिति नहीं है, ये पूरे हरियाणा की इसी तरीके की स्थिति है कि वो ये ढूंढ रहे कि जमानत बचाओ उम्मीदवार कौन है, क्योंकि जमानत तकरीबन सबकी जब्त होना तय है। पिछली बार बाबू बेटे ने लड़के देखा और चीज़ें हुई और बड़े बड़े धुरंधर बोले जी हम ये करेंगे। लोगों ने जो है 7-7 लाख से उनको हराने का काम किया। इस हरियाणा के अंदर पूरे देश की जो 3 टॉप सीट थी बड़े मार्जिन वाली, उसमें 2 हरियाणा की थी। मुझे लगता है इस बार जो है सारे रिकॉर्ड हरियाणा से टूटेंगे। 10 की 10 टॉप सीटें हरियाणा में लक्ष्य हो गया है निर्धारित कि हर सीट हम 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। हर बूथ के ऊपर 370 वोट बढ़ाने का काम
भारतीय जनता पार्टी के साथी करेंगे तो उसी में मार्जिन, एक बूथ पे अगर 370 वो होंगे तो करीबन 2000 बूथ हमारे एक लोकसभा के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। और दूसरी तरफ मोदी जी आप देख रहे हैं भूटान के अंदर उनको वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कल उनको मिला है। और यहाँ जो है विपक्ष दिशाहीन वो चिल्ला रही है, वो सड़कों को जाम करने में लगी हुई है। देखिए जब समय मौका मिलता है